जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित यानी भरा हुआ है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार अलग अलग होती है। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। भारत के प्रमुख धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत यानी साधन हैं: नदियाँ, रिवर्स, झीलें, लेक, तलैया, पॉन्ड्स और तालाब यानी टैंक्स। देश में कुल नदियाँ तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 1360 नदियाँ हैं 10360 नदियाँ हैं। भारत में सभी बड़ी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया जाता है। भारत में बेसिन के अनुसार भौम जल क्षमता और उपयोग। भारत में सबसे प्रमुख बेसिन का नाम और भौम जल संसाधन में प्रमुख नदियों में ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, महानदी, नर्मदा, तापी और पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख नदियां हैं। भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के सर्वाधिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। भारत में जल के गुणों का ह्रास यानी जल की गुणवत्ता से तात्पर्य। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल वायु पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों से कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के लिए योग्य नहीं रहने देते हैं। जैसे विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल मिल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र एक्वेटिक सिस्टम प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना 2 भारत की अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं यानी पोल्यूटेड रिवर। जल संरक्षण और प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट।
अलावनीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। जल संसाधन के रूप में प्रमुख है वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम और मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूप, गड्ढों और कुओं में एकत्रित यानी इकट्ठा किया जाता है। वर्षा के जल संग्रहण के प्रमुख विधियाँ। नंबर 1, जल संरक्षण प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। दूसरा, झीलों द्वारा जल संरक्षण, सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण। ये हमारे देश में भारत में प्रमुख जल संरक्षण की विधियां हैं जिनके द्वारा जल को संरक्षित करके आने वाले समय के लिए सुरक्षित करके रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें पहला है नंबर 1, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरा, पेयजल सभी मानवजात और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नंबर 3, भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट, सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों की कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा एजुकेशन, विनिमय उपक्रमों, प्रेरकों और अनुक्रमों द्वारा जल संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। जल ही जीवन है। जल को बचा के रखना हमारा मानव जीवन का कर्तव्य है और जल संरक्षित करने के साथ साथ जल को सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।